up, sir? I hope all you fine and doing well. It's your boy Viju back with a new vlog. भाई बहुत दिनों बाद 15-20 दिनों बाद तुम्हारा भाई व्लॉग बना रहा है भाई। ऐसा कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई थी ना भाई, मैं बयान नहीं कर सकता भाई। एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ R1 RCM से मीटिंग हुई थी भाई। खैर पास्ट को छोड़ो, बढ़ते हैं आगे। जो भी बंदे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लेना भाई प्लीज। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। प्यार दिखाओ गाइस, प्यार दिखाओ भाई। मानसी चंदू पूरा हिल चुका है इस टाइम पे। वो पीछे बंदा देख रहे हो तुम, कोई नहीं है भाई वहाँ पे। अगर तुम्हें वो बंदा दिख रहा है वहाँ पे तो उसका मतलब तुम मेरे प्यार में घिर चुके हो भाई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एयरटेल इफ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग भाई प्लीज़ पैसे दे दियो यार, बार बार बोलना ना पड़े। तेरे कह दिए एक बारी, नहीं तो फिर बजेगी लठ और बजाने वाले होंगे हम। ठीक है ओके। तो भाई टाइटल देख के थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि ये वीडियो किसके ऊपर है। हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपनी पहली कंपनी चूज़ करने में, क्योंकि भाई आजकल की नई पीढ़ी जो 12वीं पास से बंदे निकलते हैं भाई, बंदे देखते नहीं है सिर्फ पैसों के चंद पैसों के लालच में भाई वो कोई भी कंपनी चूज़ कर लेते हैं भाई। डोमेस्टिक में फिर गालियाँ सुनते हैं कस्टमर से, वो भी हिंदी। अगर तुम्हें गालियाँ सुननी है तो इंग्लिश में सुनो ना भाई, तुम्हें मज़ा भी तो आएगा भाई। तुम हिंदी में गाली सुन रहे हो यार, फिर तो तुम इन्हीं चीज़ों को तुम्हें बताऊंगा मैं आज कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कैसे तुम्हें अपनी पहली कंपनी चूज़ करनी है, कहाँ तुम्हें जाना है। तो प्लीज़ चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करो। पॉइंट डिस्कशन करते हैं। ओके तो भाई पहला पॉइंट अपना ये रहा, ऑलवेज प्रेफर MNCs ओवर डोमेस्टिक। आपको अगर कॉर्पोरेट लाइफ में इन्वॉल्व होना ही है ना भाई, कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको घुसना ही है, तो भाई हमेशा MNCs में एंटर करो, ना कि डोमेस्टिक में। भाई 12वीं पास करके मेरे को भी नया भूत चढ़ा था आईफोन लेने का, और मैं बहुत सारे तिलक नगर में बहुत डोमेस्टिक मिल जाएंगे तुम्हें यार। तुम्हें खुद कॉल करेंगे वो भाई। तुम naukri.com पे एक बार प्रोफाइल बनाओ, naukri.com का भी नाम ले दिया भाई, प्रमोशन तो प्रोफाइल बनाओगे ना भाई, वो खुद से कॉल करेंगे भाई। तो डोमेस्टिक में कभी मत जाना भाई। अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो डोमेस्टिक है या MNCs है? बहुत सिंपल सी बात है यार। MNCs होगी तो ऑब्वियसली उसका हेडक्वार्टर और कंट्रीज़ में होगा, या फिर वो और कंट्रीज़ में भी ऑपरेट कर रही होगी। ये नहीं कि बस इंडिया में ऑपरेट कर रही है तिलक नगर में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ में वो ऑपरेट कर रही होगी। और दूसरी भी चीज़ है कि यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस होंगी, जैसे इंग्लिश में बातचीत होगी कस्टमर से, अब हिंदी में तुम कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक प्रोसेस है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये मेन चीज़ आ जाती है भाई, आप MNCs में जाओ जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारी इन्हेंस हो, और तुम अगर 1 साल भी वहाँ काम करो तो तुम जो भी तुम रटी रटाई चीज़ भी होती है ना भाई, वो भी बहुत काम आती है भाई आगे। अब तुम हिंदी में वो चीज़ रटी रटाई चीज़ बोल रहे हो और इंग्लिश में बोल रहे हो तो फ़र्क है। ओके तो भाई पहला पॉइंट आपका हो चुका है समाप्त। यहीं पे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। आई होप आप इस पॉइंट का ध्यान रखोगे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। भाई सेकंड पॉइंट कुछ नहीं है, ऑलवेज चूज अ कंपनी विच प्रोवाइड्स PF बेनिफिट्स टू देयर एम्प्लॉयज़। अर्थात अब हमेशा वही कंपनी चूज़ करिए जहाँ पे आपका PF डिडक्ट होता है। अब मैंने पहले पॉइंट में बताया आपको कि MNCs चूज़ करनी है। MNCs में भी बहुत सारी कंपनीज है। एक कंपनी जहाँ पे PF डिडक्ट होता है, एक कंपनी जहाँ पे नहीं होता। आपको कहाँ जाना है? जहाँ पे नहीं होता नहीं, जहाँ पे होता है वहाँ जाना है आपको। क्यों जाना है ये भी जान लो, इम्पोर्टेंट है। तो रीज़न जानने के लिए आपको ये एक्ट जानना जरूरी है। ये एक्ट क्या है मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंस फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 इट इज़ मैंडेटरी फॉर एस्टैब्लिशमेंट विद 20 और मोर एम्प्लॉय टू प्रोवाइड PF बेनिफिट्स टू देयर एम्प्लॉय। मतलब 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय जिस कंपनी में है ना भाई, वहाँ पे PF देना मैंडेटरी। अगर ऐसा नहीं है तो कंपनी छोड़ दो भाई, बेकार है वो कंपनी। क्योंकि मैंने देखा भाई इनरगाइजर में भी भाई PF बेनिफिट्स नहीं है। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, मैं बोल नहीं सकता कुछ भाई, मतलब हुई है भाई, चीज़ें हुई हैं मेरे साथ यार, तो स्किप कर लो इस पॉइंट को। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस कंपनी में PF डिडक्ट होता है आप वहीं जाइए। PF डिडक्ट क्यों नहीं करते बहुत सारी कंपनीज? क्योंकि हो सकता है या तो वो न्यूली इस्टेब्लिश कंपनीज हैं और वो अपना कॉस्ट बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए PF डिडक्ट नहीं होता। या फिर एक और मेन रीज़न ये है कि वो लीगली रजिस्टर्ड नहीं है, या फिर कोई बहुत सारी कंपनीज होती है जो फेक ऐसी मतलब गलत काम कर रही होती है यार, वो उनका काम जो है वो नहीं होता सही भाई। तो ऐसी कंपनीज में मत जाओ, हमेशा वही कंपनी चूज़ करो जहाँ पे PF का डिडक्ट होता है। PF एक प्रूफ होता है भाई कि आपका एक्सपीरियंस सच में एक्सपीरियंस है, वरना तुम जहाँ पे PF डिडक्ट नहीं होता है तो तुम नकली एक्सपीरियंस लेटर, लिविंग लेटर दे सकते हो कहीं भी जाके। PF एक बहुत समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो?
क्योंकि भाई मैं अपने R1 RCM में बंदे रेफ़र करता हूँ ना भाई, तो वो भी यही देखते हैं अगर आपका एक्सपीरियंस है तो PF मैंडेटरी होना चाहिए। अगर PF नहीं है ना आपको, कोई नहीं पूछेगा भाई आपको। आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो PF कटना चाहिए, 1 साल का है तो कटना चाहिए, कटना चाहिए, कटना चाहिए भाई, कटना चाहिए, कटना चाहिए, कटना चाहिए। पर बहुत बार ही कटा है भाई। पर ये वाला कटना तो उस वाले कटने से अच्छा है ना भाई, है ना भाई। तो हमेशा ऐसी कंपनी चूज़ करो भाई जहाँ पे PF आपका डिडक्ट होता हो, ताकि एक आपका एक्सपीरियंस काउंट हो और आपको ऐसा लगे कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो। हाँ भाई, 2 चीज़ों पॉइंट है ना भाई, बहुत मेन पॉइंट मैंने बता दिया आपको। MNCs में जाओ और ऐसे MNCs में जहाँ पे PF डिडक्ट होता है। अब आगे भी बहुत सारी पॉइंट्स हैं, उनको भी ध्यान रख लो, फिर आप एक अच्छी कंपनी अपने लिए चूज़ कर पाओगे। सब्सक्राइब। ओके तो भाई करते हैं थर्ड पॉइंट स्टार्ट। ऑलवेज चूज अ कंपनी विच प्रोवाइड सैलरी स्लिप्स टू देयर एम्प्लॉयज। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में लिखा गया है, अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एम्प्लॉयज मस्ट मेंटेन क्लियर रिकॉर्ड्स ऑफ वेजेस पेड टू एम्प्लॉयज। ठीक है भाई, सैलरी स्लिप देना बहुत मैंडेटरी हो जाती है कंपनी को अपने बंदों के लिए, क्योंकि अगर तुम पे सैलरी स्लिप है ना भाई, तुम पे प्रूफ है, एक चुपता प्रूफ है तुम पे कि हाँ मेरी इतनी सैलरी थी। क्योंकि अगर तुम नेक्स्ट किसी कंपनी में जाते हो, सपोज करो तुमने 1 साल यहाँ पे काम करा और तुम नेक्स्ट किसी कंपनी में जा रहे हो, तो वो आपसे सैलरी स्लिप्स मांगेंगे, क्योंकि उसी पे तो वो हाइक देंगे ना। वो आपसे पूछेंगे कि आपकी कितनी सैलरी है, तो आप तो ऐसे कुछ भी बोल दोगे 50,000, वो 50,000 पे थोड़ी हाइक देंगे भाई। वो जो लिखा होगा ना एकदम ऑफिशियली जो लिखा होगा सैलरी स्लिप पे, उस पे देंगे। तो मैंने बहुत सारी कंपनी देखी तो सैलरी स्लिप ही नहीं देती, बंदे बोलते कि भाई सैलरी स्लिप ही नहीं है हमारे पास। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आप काम कर रहे हो, आपने 1 साल काम कर लिया और आपको सैलरी स्लिप एक भी नहीं है, तो बेकार आ रहा है भाई, कुछ बेकार आ रहा है, बता रहा हूँ। सैलरी स्लिप मैंडेटरी है, तो सैलरी स्लिप हमेशा अपने पास रखना भाई। ओके तो भाई आई होप आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। हुए कि नहीं हुए? इतने प्यार से कौन समझाएगा भाई तुम्हें? तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना भाई। PF, सैलरी स्लिप, MNCs मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हारे भाई ने बता दिया, और आगे भी हैं 2-3। और आपको चाहिए कि जहाँ पे PF भी डिडक्ट होता है, आपका सैलरी स्लिप भी मिलती है और MNCs भी है, ऐसी कोई कंपनी का एग्जांपल चाहिए तो मैं अपना एग्जांपल ले देता हूँ। R1 RCM एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे ये सब चीज़ें है अवेलेबल, और बढ़िया कंपनी है टू ग्रो भाई। अगर आपको आना है यहाँ पे, मैं आपको रेफ़र कर सकता हूँ। आपको कुछ नहीं करना होगा भाई, आपको सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। उसके बाद मेरे इंस्टा पे जाओ, इंस्टा का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे ID चल रही होगी, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, तो जाके और आप सर्च भी कर सकते हो VIJJW01, सिंपल सा नाम है। ऊपर सबसे ऊपर आ जाऊँगा मिरर फोटो के साथ, तुम्हारे भाई ने सेल्फी ले रखी है। सेल्फी नहीं है भाई, वो समझ जाओ पर तुम, ठीक है। जाके DM करो कि भाई मेरे को आना, रेफ़र कर दो, और बता देना कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, फ्रेशर हो, ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट ही अलाउड है, ठीक है। और अंडर ग्रेजुएट हो तो एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। ये सब चीज़ बता देना, तुम्हारा भाई तुम्हारा रेफ़र कर देगा। बातचीत है भाई यार, बहुत सारे बंदे कर दिए रेफ़र यार, इट्स नॉट अ बिग डील ब्रो। आ जाओगे तुम, कर लोगे भाई, बस जाके फॉलो करो और यहाँ पे सब्सक्राइब करो। बाकी बढ़ते अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये बंद कब होगा भाई? आगे से आ रहा भाई, नींद आ रही है। बंद करो भाई, नींद आ रही है भाई, सच में भाई, लिटरली हो गया, बंद हो गया। करते स्टार्ट। फोर्थ पॉइंट अपना ये रहा कि भाई हमेशा ऐसा प्रोसेस चुनो कंपनी के अंदर, मतलब चुनो नहीं, मतलब आपको मिलता भी है तो हमेशा ऐसा देखो कि वो प्रोसेस जो है वो पहले से वहाँ पे ग्रो कर रहा हूँ, इन द सेंस कि वो नया प्रोसेस नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे न्यू प्रोसेस जो होते हैं ना भाई, वो 3-4 महीने में ही रैम्प डाउन हो जाते हैं। मेरे पे बहुत सारे बंदे आए हैं कि भाई मैं इस कंपनी में था, प्रोसेस रैम्प डाउन हो गया, कहीं लगवा दो, और PF भी डिडक्ट होता है भाई। ऐसे में ना पूरा गेम बिगड़ जाता है यार, तुम सब मानो या ना मानो। अब मैं था अमेज़ोन में, तो मुझे पता था कि वो अमेज़ोन है भाई, नया प्रोसेस तो है नहीं, अमेज़ोन है भाई, अमेज़ोन है। तो वहाँ पे मैंने टिक के काम करा 1.5 साल की 3 साल, जितने भी साल काम करा। तो अब व्हील्स है, कंसेंट्रिक्स में सिग्ना है, गूगल है, तो ये सब है प्रोसेस जाने पहचाने जहाँ पे आप काम कर सकते हो टिक के। ये प्रोसेस की नॉलेज अब जहाँ पे मैं हूँ, ये BPO नहीं है, KPO है। तो आपको ये भी जानना हो तो आप देख लेना, एक मेरी वीडियो है वो देख लेना। और बाकी यहाँ पे AR है, अब AR का तो मैंने नाम सुना ही होगा, AR कॉलर, FCC, ये सब तो जेन्युइन प्रोसेस है यार। मैं वो बात कर रहा हूँ BPO की। अगर BPO में आप जा रहे हो ना भाई, सेल्स में जा रहे हो, कहीं पे भी हो, तो हमेशा ऐसी कंपनी में जाना जहाँ पे जेन्युइन प्रोसेस है। पहले से आप नॉलेज कर लेना, आप सिलेक्ट हो गए, उन्होंने आपको प्रोसेस बता दिया, तो यूट्यूब पे सर्च करना कि भाई ये प्रोसेस कैसा है, थोड़ा जानना प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो यही एक छोटा सा पॉइंट है जो कि
मैटर करता है कहीं ना कहीं। ओके तो भाई ये शैडो थोड़ी आ रही होगी यार, मैंने जगह चेंज करी फिर भी आ ही रही है, और ऊपर एक झंडा लहरा रहा है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी कि 5th पॉइंट अपना। तो इस पॉइंट में आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई आप जिस भी कंपनी में हो ना भाई, वहाँ पे टिक के काम करो भाई, टिक के काम करो। आपको क्या है इतनी जल्दी स्विच करने की भाई। एक बंदा मेरे पे आया था रिसेंटली, मुझे कह रहा है भाई मेरा 6 महीने का एक्सपीरियंस है, मुझे कहीं लगवा दो। मैंने बोला भाई 6 महीने का एक्सपीरियंस है? उसने बोला हाँ। मैंने फिर पूछा कि भाई, मैंने 6 महीने का तो पहली बात बहुत कम है, इससे में कहीं नहीं लगते बंदे, 6 महीने बहुत कम है भाई, कम से कम 9 महीने तो होने चाहिए भाई, 9 महीने प्यारी समझ गई। कम से कम एक्सपीरियंस 9 महीने का होना चाहिए भाई, ठीक है। और बाकी उस बंदे से मैंने पूछा कितने महीने, 6 महीने का एक्सपीरियंस था। मैंने पूछा कि कहाँ का एक्सपीरियंस है, कैसा एक्सपीरियंस है। उसने बोला 3 इस कंपनी में, 3 इस कंपनी में। और आई वॉज लाइक भाई तू मेरा सब्सक्राइबर नहीं होता ना भाई। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। अबे तुमको एक तो 6 महीने का एक्सपीरियंस है, ऊपर से 3 महीने का यहाँ, 3 महीने का यहाँ। अबे कौन लेगा भाई तेरे को? भाई ऐसे बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपके वो 6 महीने भी बर्बाद होंगे। अगर आप 6 महीने में 6 और जोड़ दोगे तो एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। अगर 6 महीने में कुछ नहीं जोड़ोगे, रिजाइन दे दोगे, तो 6 महीने कुछ नहीं काउंट होंगे, और दूसरी जगह भी ऐसा फ्रेशर ही आप लगोगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बंदों को कि जहाँ पे भी आप लगे हो, अच्छा है गंदा है कोई नहीं, आपकी जो पहली चीज़ मैंने पॉइंट बताई है वो अगर है, और आपको ये है कि स्विच करना है, तो भाई थोड़ा रुक के कर लो, कुछ नहीं जाएगा। पता नहीं लगता बीपीओ में, कॉर्पोरेट लाइफ में, कि दिन कब कट रहे हैं, महीने कब निकल जाते हैं, पता नहीं लगता। वो अलग बात है कि एक साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो यहाँ तक अपने 5 पॉइंट हो गए हैं। आई होप आप इन सब 5 पॉइंट का क्लियर करोगे। 1 पॉइंट और रह रहा है, 5 पॉइंट हो गए हमारे, ठीक है। 7-8 मिनट की वीडियो चल गई होगी, ठीक है। आपने समझ भी लिया होगा, आपकी काम की चीज़ भी आ गई होगी, लेकिन सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा होगा। बताऊँ तेरे हल्के में मत ले लिए मेरे भाई, कर दो यार, तुम्हारा भाई तो हूँ, तुम्हारा प्यारे भाई हो, सब्सक्राइब कर दो यार। मैं आगे बढ़ूंगा, ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें लेके जाऊंगा साथ में भाई। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि आगे जाके किसी को पूछूंगा नहीं। आप मेरे को देखोगे ना भाई, इंस्टा पे डीएम करते हो, मैं सबका जवाब देता हूँ। थोड़ा टाइम लग जाता है भाई, टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि शिफ्ट ऐसी चल रही है। मैं जब सो रहा होता हूँ आप जाग रहे होते हो, जब आप जाग रहे होते हो मैं सो रहा होता हूँ। नाइट शिफ्ट में ऐसा ही होता है भाई, दिन में हम सो रहे होते हैं, रात में हम जाग रहे होते हैं। तो इसलिए मैं किसी से वैसे कनेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन रिप्लाई सबको मिलता है, भले ही लेट हो जाता हूँ मैं, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। बट एक तो कभी हेलीकॉप्टर बज जा रहा है, कभी इनका वो बज जा रहा है, कभी कौन आ जा रहा है। ओके तो भाई 5th पॉइंट अपना ये रहा, लास्ट बट नॉट लीस्ट। 5th नहीं 6th पॉइंट अपना ये रहा, लास्ट बट नॉट लीस्ट। कंसल्टेंसी में मत ही जाओ भाई। बहुत सारे बंदे मेरे पे आते हैं भाई, कंसल्टेंसी मैंने अप्लाई किया था, ऑफर लेटर नहीं आया। भाई क्यों जा रहे हो कंसल्टेंसी पे? भाई कंसल्टेंसी पे अप्लाई किया था, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पा रही, क्यों जा रहे हो कंसल्टेंसी पे? भाई कंसल्टेंसी में आपको बताता हूँ, कंसल्टेंसी कुछ भी नहीं है भाई। अगर आपका इंटरव्यू होना होगा ना, आपकी किस्मत में होगा और आप में वो स्किल्स है, तो आपका डायरेक्ट भी हो जाएगा भाई। और ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि जहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होते। अगर वहाँ पे कंसल्टेंसी है तो वहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू भी होते हैं, ठीक है। कंसल्टेंसी कुछ नहीं करती, बस वो भी सिंपली बंदे हायर करती है, वो बस अपना फ़ायदा देखती है भाई। उनको फ़ायदा हो रहा है, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब कोई बंदा बिल्कुल ही मतलब नीचे यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो वो जा सकता है भाई। लेकिन अगर आप एवरेज भी हो ना भाई, तो डायरेक्ट अप्लाई करने की ट्राई करो भाई। ओके तो भाई 6 पॉइंट आपको बता दिए मैंने। इन 6 पॉइंट्स का ध्यान रखना आपको। इन 6 पॉइंट से मिलजुल के पूरा बना के एक कंपनी चाहिए। तो एग्जांपल के लिए मैं अपनी कंपनी दे रहा हूँ, R1 RCM फ्रेशर भी आ सकते हैं जो कि ग्रेजुएट फ्रेशर्स हैं, और एक्सपीरियंस भी आ सकते हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट एक्सपीरियंस है। 1 साल का PF आपका कटना चाहिए, ठीक है। BPO MNC होना चाहिए, नहीं कि आप टीचिंग का एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो। टीचिंग का तो भाई टीचिंग ही करते रहो ना यार, यहाँ पे क्यों आ रहे हो इस लाइन में? टीचिंग बढ़िया चीज़ है यार। और ठीक है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप आ सकते हो, मेरे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो कि भाई मेरे को आना है। और भाई रेफ़र की इतनी जल्दी वही मत करना यार कि मेरे को आ जाना। आपको पता है वीडियो पे इतने सारे व्यूज़ आते हैं और कितने DMs आते होंगे मेरे पे, आपको नहीं पता। तो मैं सबको एक दिन नहीं भेज सकता ना भाई। वहाँ पे HR की आड़ फट जाएगी भाई कि इतने सारे बंदे कैसे, कौन भेज रहा है, कैसे भेज रहा है, समझ रहे हो? तो एक दिन में इतने सारे बंदे पॉसिबल नहीं है। मैं आपको टाइम दूंगा कि आप अगले हफ्ते आना, तो प्लीज़ उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। और बाकी रेफ़र तो मैं कर ही दूंगा, आज नहीं तो कल आपको भेज ही दूंगा, करवा ही दूंगा, ठीक है। बाकी आपको सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक विद अ न्यू व्लॉग। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू, राधे राधे।
जय श्री राम, बाय।